So, good morning, children. This is our third story from Supplementary textbook. Should Wizard Hit Mummy? And this is what for this session we have total 5 stories from this supplementary textbook, that is Vistas. So, this is third of those 5 stories. Now, as the present system or structure of exam demands and line wise explanation, because the inside questions and small topics, so for this session particularly I decided to explain line wise all the chapters. Because for a present exam system you need to know line wise. So start from here. We What is the title, theme and characters, the most important things of this. Before going through the discussion line wise, we need to know the title. Should Wizard Hit Mummy? Wizard is the masculine form of which चुड़ैल, उसका masculine form है wizard. तो wizard generally does not hate, but mummy, it is the wish of a child that mummy should hate the wizard. But here a reverse situation created, and that is what the theme of the story. The wish fulfillment of a child, that is what you will find here. Here have a two main character, Joe, the daughter, 2 years daughter, and Jake, her father, who used to tell story. Now we will go through this. 2 years present. So Jake, Joe, the two main character. Jake is the father and Joe is the daughter, and this is what the characters and the theme. Should Wizard Hit Mummy? That is what the title like reverse feelings of a child suggested here कि मम्मी को हिट करेंगे क्योंकि मम्मी may be a hindrance or obstacle to fulfill her wish or desire, and that's why the child wished such types of wish. So from the beginning part here, 2 para at a time we will discuss. In the evening and for Saturday naps like 2 days, Jack told his daughter Joe a story out of his head. This is what the habitual customs that Jack, father, used to tell story every Saturday in the but day sleep naps, the small time spent in a leisure spent time, that is what numb type condition. सो दिस इज़ व्हाट द हैबिट कि हर सैटरडे छुट्टी के दिन इस टाइम एक स्टोरी बोलते हैं, अपना दिमाग से बना हुआ स्टोरी उसकी डॉटर को. दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. तो जब उसके डॉटर 2 years था तब से ये सिस्टम चल रहा है. अभी 2 साल हो गया, मीन्स उसके डॉटर का एज 4 years चल रहा है, क्योंकि लास्ट 2 years ही हैज़ बीन टेलिंग स्टोरीज टू his daughter, and his head felt empty. और 2 साल से हर सैटरडे इसी स्टोरी बोलेंगे तो कितना स्टोरी क्रिएट करेंगे. इफ़ यू थिंक अबाउट द ग्रेट राइटर्स जिन लोग प्रोफेशनल राइटर्स, उन लोग भी हर सैटरडे एक स्टोरी नहीं बना पाते, बट वो अपने डॉटर को उसका स्टोरी बोलने के लिए ऐसी स्टोरी हर सैटरडे खुद बनाते हैं. कभी कभी एम्प्टी फील करते हैं. ईच न्यू स्टोरी हैज़ ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल. सब स्टोरी का एक मेन स्ट्रक्चर और पैटर्न होता है उसका, क्योंकि अपने डॉटर को एंजॉय कराने के लिए या सुलाने के लिए जो कहानी बोलते हैं, सो कहानी वेराइटी ज़्यादा नहीं रहता. मेन पैटर्न जो है, स्ट्रक्चर है, प्लॉट है, और नियर अबाउट ऑल स्टोरीज हैविंग द सेम स्ट्रक्चर. ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर. उसके हर स्टोरी में एक स्मॉल कैरेक्टर रहते हैं, क्रिएचर नॉट कैरेक्टर, मे बी एनिमल, फिश और वॉट एवर. एंड ये रॉजर उसका मेन नाम होता है. वो रॉजर फिश होता है, कभी स्क्वायरल होता है, रॉजर चिपमंक होता है. हैड सम प्रॉब्लम और वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल. और उसका कुछ प्रॉब्लम होंगे और वो प्रॉब्लम लेके आउल के पास जाएंगे, वाइज आउल. एंड द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड. आउल उसको विजर्ड के पास जाने के लिए बोलेंगे. एंड द विजर्ड परफॉर्म ए मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड विजर्ड एक मैजिक स्पेल उसके ऊपर काम करेंगे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. डिमांडिंग इन पेमेंट्स ए नंबर ऑफ पेनीज द करेंसीज, ब्रिटेन करेंसीज. तो कुछ उसमें करेंसी मांगेंगे तो विजर्ड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ग्रेटर देन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड. और उतना पैसा मांगेंगे जितना उससे है, उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा. बट इन द सम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. और उसको इंस्ट्रक्शन भी देंगे वो बाकी जो कम पैसा हो रहा है वो कहाँ मिलेगा.
देन रॉजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विथ अदर क्रिएचर्स। उसके बाद वो खुश हो जाते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद, बाकी क्रिएचर के साथ खेलते हैं। एंड वेन होम टू हिज मदर जस्ट इन द टाइम टू हियर द ट्रेन व्हिसल दैट बॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। बोस्टन में उसके फादर वर्क करते हैं, तो वहाँ से रिटर्न आएंगे और वो रिटर्न आने का जो व्हिसल ट्रेन साउंड तभी सुनाई देंगे क्योंकि इवनिंग टाइम है। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद जो एंड जैक, उस डॉटर एंड फादर का रिलेशन का अभी ये हिंट्स दे रहा है ना, क्योंकि वो जो कहानी जेक जो कहानी बोलते हैं उस कहानी में जो कैरेक्टर होता है उसका फादर इवनिंग के टाइम रिटर्न आता है और उसका सब प्रॉब्लम जब तक सब सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पर जेक भी उसके फादर है जो का, जो अपना डॉटर को ये कहानी बता रहा है, तो उसका पर्सनल लाइफ और इंटेंस ऑल्सो हिंटेड हियर है, इसमें हिंट्स किया गया है। एंड जैक डिस्क्राइब देयर सपर, उसके बाद उन लोग जो सपर डेट इज डिनर, डिनर नाइट में जो खाना खाते हैं थ्रू आउट डेट सेपरेटली, कुछ इंडिविजुअली खाना खाते हैं, बट एक हाई मील और ह्यूज मील एट द नाइट is called supper. And the story was of her working his way through this scheme was especially featuring on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore and knowing this made the ride seem futile. तो ये कभी सोते नहीं था एंड इसी चलते उसको ये कहानी बोलते हैं सुलाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जब तक तो कहानी बोलते रहते वो कभी सो नहीं जाते। तो सो फर्स्ट टू पैरा ऑफ द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट जैक्स हैबिट्स टू टेल स्टोरी टू हिज डॉटर जो on every Saturday, and last 2 years this custom is going on. And what is the structure of his story, that is also given in the second para. So this is about the first two para about Joe and Jake and their habitual custom to tell stories on every Saturday during the naps. Next para number third, द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, क्योंकि अभी उसका 4 साल हो गया ना, नॉट सो लिटिल मोर, द बम्स आर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। बेड का अंदर कवर बेडशीट लगा हुआ है ना, अंदर में पैर को बम्स दैट इज फोल्ड करने से ऊपर हो जाता है। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नेप्स एंड व्हेन शी वाज सिक। तो ये बड़ा जो बेड कवर है जिसका अंदर में वो सोए हैं वो बम क्रिएट हो जाता है। बच्चे जैसे करते हैं सोने के टाइम घुटना को सीधा कर देते तो ऊपर में आ जाता है बम्स टाइप का। हैड ए लास्ट अरेंज हर सेशन फ्रॉम द वे हर फेट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड। इट हैड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट some magic would occur and she would take her nap like an infant. तो देट इज़ वॉट कुछ मैजिक होंगे और उसका ये उसके साथ से ये नैप रिटर्न ले लेंगे। एंड टू हर ब्रदर बॉबी हुज ब्रदर जो उसको ब्रदर भी एक तो है ना बॉबी, वॉज 2, उससे 2 साल छोटा, एंड ऑलरेडी स्लीप विथ हिज बॉटल पकड़ के सो गए हैं उसके ब्रदर। जैक आस्क्ड हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। वो जेक खुद उसको पूछते आज का कहानी किसके बारे में बोला जाए, क्योंकि उसके भाई सो गया, जो अभी तक सोए नहीं, उसको कहानी बोलना है। नेक्स्ट पैरा नंबर 4, रॉजर, क्योंकि एज यूजुअल हार स्टोरी लास्ट 2 years हार स्टोरी जो के बारे में, रॉजर के बारे में है। तो आज भी जो स्क्वेज्ड हर आइज शट, आराम से कंफर्टेबली अपना आँख को बंद करते हुए ये बोला, एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग हर आइज ओपेन्ड हर मदर्स ब्लो स्कांक शी शेड फर्मली। रॉजर स्कांक के बारे में आज कहानी बताएंगे और उसका जो आँख का एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली उसके मदर का एक्सप्रेशन जैसे, दैट इज व्हाट गिवन हियर। दिस इज वन टाइप ऑफ ऑटोबायोग्राफी व्हेयर द राइटर हिमसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ना। ए न्यू एनिमल, रॉजर स्कंक के बारे में आज का कहानी बताएंगे ना, और वो एक नया टाइप का एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। नर्सरी स्कूल में ये एनिमल के बारे में भी सुने होंगे। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरली टायर्ड जेक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म। और एक नया स्टोरी है आज जेक रॉजर स्कंक के बारे में, तो इसमें उसको एक जोश आ गया कि एक नया स्टोरी नया तरीका में प्रेजेंट करे। ऑल राइट ही सेड, वंस अपॉन ए टाइम in the deep dark wood there was a tiny little creature by the name of Roger Stang। जैसे हम लोग घर में बच्चे को कहानी, एक बार एक ज़माने में घना जंगल में एक छोटा सा
प्राणी रहा करते थे जिसका नाम रॉजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, बट उसका बॉडी का स्मेल बहुत गंदा। एट द टाइम लिसन द स्टोरी इंट्रोड्यूस एंड द प्रॉब्लम ऑल्सो गिवन हियर, कि उस रॉजर स्कंक का क्या प्रॉब्लम है कि उसका बॉडी से बैड स्मेल आता है। अप टू नाउ हर स्टोरी में रॉजर बोल के एक कैरेक्टर रहता है, उसका प्रॉब्लम्स रहता है, एंड प्रॉब्लम वो कंसल्ट किसके साथ करते हैं, वाइल्ड ओल्ड वाइज आउल के पास जाते हैं, वो उसको विजर्ड के पास भेजते हैं, एंड देन सॉल्यूशन आता है। दैट इज व्हाट द मेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक टू जो। नेक्स्ट पैरा नंबर 5, हाँ, यस जो शेड। तो जो दैट इज़ व्हाट स्टोरी बोलने का एक इसी तरीका होता है ना, कि उसके बाद ये हाँ हाँ बोलना पड़ता है। तो यस जो शेड, ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम। तो वो जो रॉजर स्कंक है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर, उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि उसको बैड स्मेल आता है, उसके चलते उसके साथ कोई खेलता नहीं था। जो looked at him solemnly, seriously उसकी तरफ देखा। She had not foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliation of his own childhood. कि जब भी वो खेलने जाता है, exactly what happened, कि child is the reflection or miniature of the parents, you know well. All of the other tiny animals would cry. जब भी वो खेलने जाते हैं तब वो दूसरा एनिमल्स दैट इज़ व्हाट रिएक्शन जैसे करते हैं रॉजर्स किंग के साथ। देखिए यहाँ पर टू स्टोरीज साइमultaneously मूव हो रहा है ना, जेक एंड जो का, जो जेक स्टोरी बोल रहा है, एंड यहाँ पर रॉजर स्कंक का स्टोरी जो प्रॉब्लम से। एंड सो ओ हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक। स्टिंकी मतलब बेड स्मेल छोड़ाने वाला स्कंक आ गया है, ये बोल के सब भाग जाते थे। एंड दे वुड रन अवे, द रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। बाकी सब एनिमल सब भाग जाते थे और वो अकेला खड़ा रहता। यहाँ पर एक चाइल्ड का फीलिंग्स कैसे डेवलप हो रहा है कि वो उसका अगर खेलने गया और उसके सब दोस्त भाग गए तो उसको कैसे अपसेट टाइप का फील होंगे। दिट इज़ व्हाट द फीलिंग्स हियर और इनकॉर्पोरेटेड इन जो। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ dropped down and her lower lips bent forward as he traced with a forefinger along the साइड ऑफ अ नोज द कोर्स ऑफ वंस रॉजर स्कंक टीयर्स। और ये फीलिंग्स उसके अंदर में भी एक्सप्रेस होता है, रिफ्लेक्ट होता है कि रॉजर स्कंक जो मैन कैरेक्टर है उसका जो फीलिंग्स है, सैडनेस है, सफरिंग है, वो जो लिसनर है हम लोग जो 4 years डॉटर ऑफ जेक, वो उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके फीलिंग्स में। तब उसको इमीडिएट बट सोल्यूशन एज सजेस्टेड बाय द अदर स्टोरीज, दूसरे स्टोरी में सोचा वुड नॉट सी ही सी द आउल, सी आस्क्ड इन ए हाई एंड फैंटली राफ्ट वॉइस। वो उसको आउल दिखाई नहीं दिया क्योंकि हर स्टोरी में तो ये ओल्ड आउल ही सॉल्व कर देते हैं। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हार, जेक फेल्ट द कवर स्टक एज अ लेग स्विच्ड टेंसली। टेंशन में आ गया था, उस पैर मूव हुआ था और उसमें वो फील किया कि वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। He was pleased with this moment. He was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. But downstairs chairs cracked, and he realized he must get down to help Clara paint the living room woodwork. जब इस टाइप का स्टोरी बोल रहा था तो उसका इस स्टोरी का थर्ड कैरेक्टर तो क्लैरा, जो जैक का वाइफ एंड जो के मदर है, जो तो वो नीचे काम कर रहा है एंड शी इज़ अनदर प्रॉब्लम्स देयर इज़। तो उसको लग रहा है कि इस टाइम उसको हेल्प करना चाहिए था, बट इसको डॉटर को नहीं सुलाने के बाद वो जा नहीं सकता। एंड दैट्स वाई कि वो उसके डॉटर को स्टोरी बोलने में बिजी है, बट ही कैन नॉट हेल्प हाई हिज वाइफ है जो डाउन स्टार में काम कर रहा है, पेंटिंग के काम कर रहा है ना। वेल ही वॉक्ड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड कैम टू वेरी बिग ट्री। सीधा चलते रहा, एक बड़ा पेड़ के नीचे आके रुके। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनार्मस वाइल्ड ओल। और उस पेड़ का सबसे ऊंचा में एक बहुत बड़ा ज्ञानी वाइज ओल्ड आउल था। गुड मिस्टर आउल। नेक्स्ट मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, Mr. Owl, all the other little animals ran away from me because I smell so bad. जाके रॉजर स्कंक वो प्रॉब्लम्स आउल को बताया। So you do, the owl said, very very bad. What can I do? Roger skunk said, and he cried very hard. तो आउल के पास अपना प्रॉब्लम बताया और रोना स्टार्ट किया ना। The wizard, जो shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. तो चिल्लाते हुए जो के आगे रिएक्शन क्या था
कि वो उसको विज़र्ड के पास भेजेंगे ना, वो खुश हो गया, चिरन बर्ड किया मूव करके, तो उसी के चलते एक बुक गिर गया है कहाँ से, वहाँ सामने जो रखा था। सडनली जो हाईली एक्साइटेड हो गया, तो दैट इज़ व्हाट द रिएक्शन ऑफ जो आफ्टर दिस इंसिडेंट। और इसमें नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी स्टोरी। तब जेक अपने डॉटर को जो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, तो बोले पापा तो बोल रहे हैं ना कि आप भी बताओगे, तो बताओ। दिस इज व्हाट एंग्री फादर रिव्यूक्ड हिज डॉटर एंड बी calm, डोंट बी सो एक्साइटेड, एंड दैट इज व्हाट नो यू मे, नहीं नहीं आप ही बताइए, एज यूजल रिएक्शन ऑफ ए चाइल्ड। दे लाई डाउन एंड बी स्लीपी, सो जाओ और सुन, सोते सोते सोनो ना। हर हेड रिलैप्स्ड onto the pillow and she said, out of your head, अपने अपना दिमाग से बताना ना। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, तो आउल सोचते रहा। एट लास्ट ही सेड, वाई डोंट यू गो सी द वाइजर, तो आप विजर्ड के पास क्यों नहीं चले जाते हो। सोचते सोचते रिप्लाई दिया, क्योंकि हर इंसिडेंट को रियलिस्टिकली प्रेजेंट करने के लिए इस टाइप का बट मूवमेंट लाना पड़ता है। एंड दैट इज़ हाउ कि आउल को सजेस्ट किया, आउल किसको, रॉजर्स कंग को, कि वो विजर्ड के पास जाए जहाँ पर उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होंगे। नेक्स्ट पैरा, डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली चाइल्ड का माइंड में जैसे आते हैं कि सच में ये कहानी और ऐसे मैजिक स्पेल होते हैं जो सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। चाइल्ड का लॉजिकल क्वेश्चन एज इट डेवलप। एंड वन थिंग्स लिसन, कि ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को, ये एक्सटर्नल क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। व्हाट what is the advantage of listening stories, or why do we listen स्टोरी सुनने का एडवांटेज क्या होता है, कि हम लोग स्टोरी क्यों सुनते हैं। तो ये स्प्रेड द इमेजिनेशन, गिव्स इंफॉर्मेशन, मेनी अदर पॉइंट्स हैं। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन लेटर। तो नेक्स्ट लिसन, डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल रियल, दिस वाज न्यू फेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेज। ये रियलिटी को रियलिटी और लॉजिकल क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बच्चे के माइंड में आते। When he told her spider eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" कि स्पाइडर खटमल को खाते हैं। तो ये क्वेश्चन उसके माइंड में आया था और वो मम्मी को पूछे थे कि सच में ये खाते हैं। एंड व्हेन क्लारा टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद ए स्लाई एट एगर स्माइल, इज रियली, कि गॉड चारों तरफ है, गॉड हम लोग को देख रहा है। तब उसको फादर को पूछा, सच में गॉड है चारों तरफ। दैट इज व्हाट ए लॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ चाइल्ड इमेजिनेशन, ए लॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ चाइल्ड इमेजिनेशन दैट हेल्प ए स्टोरी। दे आर रियल इन स्टोरी, जैक आंसर कर्टली, कि वो सब कहानी में सोचते हैं बेटा, रियल में तो she had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek. How to go the wizard heart, wizard का झोपड़ी जाने का रास्ता, डायरेक्शन बता रहा है ना यहाँ आउल। तो सीधा डार्क वुड में, घना जंगल के अंदर, अंधेरे के अंदर में, एप्पल ट्रीज का नीचे होके इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक। और क्रीक मतलब स्मॉल रिवर का उस साइड का बैंक में, रिवर बैंक में जो स्मॉल हार्ट और झोपड़ी में वो रहते हैं। दैट इज व्हाट द इंस्ट्रक्शन ऑफ आउल to the Rogers Kang to go to the wizard house. What a creek, a little river. Creek क्या होता है, एक छोटा सा river. Over the creek and there will be the wizard house. वहाँ पर wizard का घर है. And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house. He rapped on the door. एक तो उसी डायरेक्शन में रॉजर स्कंक गया जो ओल्ड आउल जो डायरेक्शन दिया, एंड फाइनली एक वाइट हाउस के सामने आके खड़ा हो गया। Jack rapped on the window sill, and under the cover Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. वो एक्साइटेड हो गया, इसका मूवमेंट हो रहा है जो का, कहानी के इतना दूर सुन के, क्योंकि अभी विजर्ड निकलने वाला है कहानी में। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन कम आउट विथ, तब एक छोटा सा ओल्ड मैन उस हार्ट से, वाइट हार्ट से निकल के बाहर आए हैं, विथ ए लॉन्ग वाइट बियर्ड। इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजर्ड गिवन हियर इन डिटेल। उसके कैसे हैं, लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, ऊपर में एक ब्लू कलर का टोपी और हैट पहने हुए हैं। एंड सेड, ओ व्हाट इज ही,
Why, sir? Want? That is what a nasal sound created by the wizard. You smell awful. The wizard voice was one of Jake's own favorite effect. Jake इस nasal effect में wizard का sound create करते हैं to give the realistic touch, and he did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which fell for the interval Rumi. He felt being an old man shooted him. तो ये जो नाजल साउंड है वो नाजल साउंड का इफेक्ट में वो जेक स्टोरी को बताते हैं, और विजर्ड जिस वॉल्यूम में साउंड में बताते हैं उसी साउंड में उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया जो के पास ना. देन कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द रॉजर स्कंक एंड जेक. आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड कि हाँ मेरे स्मेल आता है और मेरे को पता है और इसी चलते थे. एंड ऑल द लिटिल एनिमल रन अवे फ्रॉम मी, और बाकी सब एनिमल मेरे से भाग जाते. द एनर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी. वही तो आउल मेरे को सजेस्ट किया कि आप मेरे को इससे कुछ हेल्प कर सकते हैं. ओ वेल मे बी कम इन ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा नज़दीक मत आ. गन आ रहा है ना, दैट इज़ व्हाट द वेदर. नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन ए बिग डस्टी हीप. और वो अभी डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजर्ड होम, उसके घर के अंदर विजर्ड के घर में कैसे है मैजिकल थिंग्स सब जम्बेल अप होके हीप एक ढिपी बना के जमा हुआ है. बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि उसके घर में कोई लेडी नहीं है साफ करने का. तो दैट इज़ व्हाट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजर्ड हाउस. नेक्स्ट, why because he was a wizard and a very old man. wizard है और उसकी एजेड भी हो गया, खुद भी साफ नहीं कर पाते. will he die, वो मरते हैं? no, wizard don't die, wizard नहीं मरते. while he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. तो ढूंढ में एक वॉन्ड, एक जो स्टिक होता है ना मैजिक स्टिक, वो मिला. उसको पकड़ के रॉजर स्कंक को पूछा कि आप कौन सा स्मेल लाना चाहते हो. रॉजर थॉट एंड शेड रोजेस, गुलाब का स्मेल सबसे सुंदर होता है तो रोज बोल दिया. यस गुड, जो शेड स्माइली. तो हाँ, तो क्योंकि जो को भी रोज का स्मेल पसंद है. तो यहाँ पर जो दैट इज व्हाट जेक नो वेल द likes and dislike of his daughter, so he but incorporated all the likes and dislike of his daughter in the story to make it most or acceptable and but interesting to his daughter. That is what the main attention or what intention of most of the marketing as well. Audience का interest का हिसाब से हम लोग सब कुछ present करते हैं. Good. Jax fixed her with a trance-like gaze and chanted in wizard elder irritable voice. अभी उसके बाद चैंटिंग करते हैं ना मंत्रास, ताकि उसका वो मैजिक स्पेल काम करे. Abracadabra, Hakushpu, Roger Skunk, how do you do? Roses, bush, spool, and air. Roger Skunk, you never fear bingo. This is what the magic chanted. Child rhyme, ताकि उसके स्मेल चेंज हो जाए, मैजिकल इफेक्ट उसमें रहते हैं. नेक्स्ट, he paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. An expression in which Jack was startled to recognize his wife's फेंसिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज. तो उसका डॉटर के इस टाइम जो एक्सप्रेशन आया फेस में, वो एक्सप्रेशन अपने वाइफ के जो क्लारा, उसके एक्सप्रेशन का एक रिजेम्बलेंस मिलेंगे ना, और उसी में कॉकटेल पार्टी में जो एक्सप्रेशन देते हैं. तो दैट इज़ व्हाट रियल फादरली फीलिंग्स हियर. एंड ऑल ऑफ ए सडन ही व्हिस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड हाउस was full of the smell of roses. Roger Fish cried, and the wizard said, cry, that's all will be 7 pennies. तो रॉजर फिश क्राई, यहाँ पर ये फादर इंटेंशनली मिस्टेक किया, और एक्चुअली रॉजर फिश नहीं, आज रॉजर स्कंक का कहानी बोल रहा है और चारों तरफ. बट उसका चार्ज कितना लगाया विजर्ड? 7 pennies. डैडी, तब दिस इज व्हाट द रिएक्शन ऑफ जो. व्हाट, क्या हुआ? रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर पीस, ये तो रॉजर स्कंक का कहानी आप आज बोल रहा है, फिर रॉजर पीस कहाँ से आ गए? दैट इज़ व्हाट द चाइल्ड रेक्टिफाइड, क्योंकि चाइल्ड फुल्ली अटेंटिव अबाउट द स्टोरीज, तो उसके पास तो मिस्टेक कर नहीं सकते, एंड दैट्स व्हाई. नेक्स्ट, यस स्कंक, हाँ ठीक है, गलती हो गया. यू सेड रॉजर फिश वाज नॉट दैट सिली, वो तो गलत नहीं, आप रॉजर फिश बोल दिए. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. हाँ बेटा क्या करे, तेरे पापा बूढ़ा हो गया. लाइक दैट, एक इंडियन एक्सप्रेशन में जैसे होते हैं
कि हाँ बेटा गलती हो गया। वेयर वॉज आई, हाँ तो कहाँ पर थे हम लोग। आई यू नो अबाउट द पेनीज, हाँ सेड ओके रॉजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इन 4 पेनीज, उसके पास 7 पेनीज है, ये चाहिए और 4 पेनीज है। एंड ही बिगेन टू क्राई, जो मैट द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, दिस एनोएड जैक, इस टाइम वो एक्सप्रेशन नहीं आया उसके डॉटर में। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रम्बल, और नीचे फर्नीचर का और भी आवाज़ आ रहा है क्योंकि उसकी वाइफ क्लारा अकेले काम कर रहा है और उसको हेल्प करना चाहिए था, बट उसको डॉटर अभी तक सोई नहीं क्योंकि कहानी चल रहा है। क्लारा शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, शी वॉज 6 months प्रेगनेंट, इट वुड बी देयर थर्ड, तो और उसकी वाइफ प्रेगनेंट भी, उसको हेल्प करना बहुत ज़रूरी, एंड दिस इज़ व्हाट देयर थर्ड चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी बॉर्न। तो इस सिचुएशन में वो ना डॉटर को सुला सकता है ना उधर हेल्प कर सकता है, ये सिचुएशन में आके फंस गया, मिडिल ट्रैप में ना। सो the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn round there 3 times and look down the magic well, and there you will find the 3 pennies." सजेशन भी विजर्ड बता देते, सीधा जाओ, जाके लेफ्ट टर्न हो, वहाँ पर एक मैजिक वेल है, कुआं कुआं, जिसमें आपको और 3 pennies मिलेंगे। हरी अप, सो रोजर्स कैन गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड देयर 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all other little animals gathered around him because he smelled so good. And they played tag, basketball, football, basketball, lacrosse, hockey, saucer, and pick up sticks. All the games that used to these are known to Joe as well. तो उतना सारा उसके बाद उसके स्मेल ठीक हो गया, सब दोस्त उसके साथ खेलने लगा, उतना सारा गेम खेलने लगा। And as the game suggested by as Joe likes the game and knew all what's पिक अप स्टिक, क्योंकि जितना गेम उसके फादर बताया उसमें ये गेम पता नहीं था जो को, तो ऑब्वियसली वही वाला क्वेश्चन, इट्स ए गेम यू प्ले विथ स्टिक, स्टिक के साथ खेलने वाला पिक अप स्टिक, लाइक द विजर्ड मैजिक वन, इसी टाइप का स्टिक, मैजिक स्टिक जो विजर्ड के पास काइंड ऑफ, तो उसके फादर बोले उसी टाइप का। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रन होम टू देयर मम्मीज। जो वाज तो उसके बाद इवनिंग हो गया और सब अपना अपना घर चले गया खेलने के, हाँ रिटर्न हो जाता ना इवनिंग के टाइम खेलने के बाद। जो वाज starting to fuss with her hands and look out of the windows at the crack of the day that showed under the shade. She thought the story was all over. And Jake did not like women when they took anything for granted. और जेक को यही पसंद नहीं है कि कुछ भी उन लोग गारंटी के साथ ले लेते कि यही फाइनल हो गया, स्टोरी खत्म हो गया। एंड ही लाइक देम एप्रीहेंसिव, वो चाहते हैं कि कुछ सब सिचुएशन के समझे, अपना हिसाब से कंक्लूजन मत कर ले। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, नाउ जो आर यू लिसनिंग, तो बोला जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि जो का अटेंशन अभी विंडो के बाहर चले गए थे, शाम होने लगा, उसको भी इसी टाइप का। देन यस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, रॉजर्स किंग मामी शेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, यस तो उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ रहे हैं कि उसके जब रिटर्न गया तो रॉजर्स किंग की मामी बोले ये क्या स्मेल आ रहा है तेरा शरीर से, गंदा स्मेल। What? And Rogers King said, "It's me, mommy. I smell like roses." And she said, "Who made you smell like that?" तो रॉजर्स किंग मामी को बताई कि मैं हूँ, मेरा रोज अच्छा स्मेल आ रहा है रोज। तब उसकी मामी पूछा ये स्मेल लाया किसने। एंड ही सेड द विजर्ड, एंड ही शी सेड व्हाइल ऑल ऑफ द नर्व्स यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड। ठीक है चलो उसके पास रिटर्न जाते हैं, क्योंकि उसकी मामी वो स्मेल पसंद नहीं के। शो सेट अप, तो इमीडिएटली सो जो का रिएक्शन ये था, वो बैठ गई, हर हैंड्स डैबलिंग इन देयर ईयर विथ जेन्युइन फ्राइड। बट डैडी देन सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, हर हैंड्स स्किटर्ड अप इनटू द अंडरब्रश। तो गुस्सा हो गया कि बाकी सब वो तो बताए होंगे ना तब रॉजर्स किंग कि बाकी सब एनिमल भाग जाते थे, उसके साथ नहीं खेलते थे, एंड दैट्स वाई वो उसको क्या किए, स्मेल को चेंज कर दिया। बट उसकी मम्मी को गुस्सा होने के क्या है, दैट इज़ व्हाट ही शी डिड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कौन, जो। यस ऑल राइट ही सेड, but mommy, all the other little elements ran away, and she said, "I don't care. You smell the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to that wizard." And she took an umbrella and went back with Roger's gang and hit that wizard right over the head. तो वो उसके अम्ब्रेला लिया, रॉजर्स किंग के मामी रॉजर्स किंग को लिया और सीधा विजर्ड के पास चले गए और जाके सीधा सर में एक अम्ब्रेला मारा विजर्ड को। नो जो सेड, तो जो को ये एंडिंग पसंद नहीं हुआ,
पुट हर हैंड आउट टू द टच हिज लिप्स, तो उसके फादर का लिप को टच करके स्टोरी बंद करने के लिए बोला, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग बना रहा है उसके फादर. येट इवन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टेप द सोर्स ऑफ ट्रूथ. इंस्पिरेशन कम टू हर. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk bag. This is what the intention of Joe. She wants that wizard should hit the mummy because she is against the sweet smell. But mummy is right here because the natural smell, that is what you are bestowed by nature, that is what your original smell, and you should not hate your original creation. That is what the lesson Jake wanted to teach to his daughter. And then next, what happened? No, he said, the wizard said, okay, and Roger's king did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. उसके बाद क्या हुआ? उसका स्मेल, ओल्ड स्मेल रिटर्न ला दिया. बट अदर लिटिल जोआना, दैट इज जो का फुल नेम है, जोआना. इट्स डैडीज स्टोरी. ये आपका पापा का कहानी है. सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज. और आप इस टाइप का आर्गूमेंट करोगे तो और नई स्टोरी बोलूँगा. दैट्स मीन जो डिड नॉट लाइक द एंडिंग. Her broad face looked at him through shifted lights, astounded. This is what happened. Then Roger Skunk and his mommy went home and they heard oh oh oh, and it was the cuckoo train bringing Daddy's skunk home from Boston, and they had lima beans, cleary, liver, mashed potatoes, and pie. These are the dinner or supper they used to eat. उसके बाद कहानी में क्या हुआ? उसके डैडी बोस्टन से रिटर्न आया. रॉजर स्किंग, उसके फादर एंड उसके मदर ऑल स्टार्टेड टेकिंग देयर डिनर. And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again, and she loved him very much. And that's the end of the story. तो उसके बाद उसके नेचुरल स्मेल को अप्रिशिएट किया. मदर हग्ड the Roger Skunk, and that is what natural and story ended here. But the bad daddy suggesting that Joe is not satisfied with the ending of the story. What? उसका फादर एंग्री. जैक का रिएक्शन. देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन है. उसके बाद बाकी सब एनिमल जैसे भाग जाते थे उससे नहीं खेलते थे. नो, बिकॉज एवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही was and did not mind it at all. उसके बाद उन लोग उसका हैबिचुएट हो गया था उस स्मेल से और कोई नहीं भागते थे. What the eventuality in a little while that was stupid mommy. तब ये जो का रिएक्शन, उसके मम्मी बहुत मूर्ख थे ना. It was not. तब जेक बोला कि वो उसकी मम्मी मूर्ख नहीं थे. He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother. क्योंकि उसकी मम्मी को, क्लारा को डिफेंड कर रहा है कि क्लारा उसकी मम्मी जो बोलते हैं उसी को उसको सुनना चाहिए था ना. और समथिंग इज ऑड. नाउ आई एडजस्टेड द सेट so not even a crack of day showed, and tipped out to the door in the pretense that she was already asleep. तो उसको धीरे धीरे कवर कर दिया और रूम के बाहर वो टिपटो साइलेंटली निकाल गया क्योंकि क्लारा को हेल्प करना था. But when he turned, she was crouching on top of the cover staring at him. जब वो घूम के देखा तो बिस्तर से निकाल के उसी की तरफ देख रहा था ना. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby's sleep. Bobby जैसे सोए हैं वैसे सो जाओ. That is what the instruction of the father. But Joe is not anymore interested to sleep. She stood up and bounced greenly on the spring. Daddy, तो बोले, Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. तो नेक्स्ट डे अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि वो विजर्ड उस मामी को हिट किया और कहानी वहाँ पर एंडिंग. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. वो कहानी का एंडिंग नहीं था. मैं अभी जो बताया दैट इज़ व्हाट द एंडिंग. द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्टंग लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू दैट वाज राइट. क्योंकि और उसके बाद रॉजर स्किंग कहीं पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने मम्मी को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे. एंड दैट्स वाई वहीं पर स्टोरी एंडिंग है. नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी. डू इट. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of spring, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say, Daddy, बोलो. कहानी आप दूसरे तरीके में एंडिंग करेंगे कि विजर्ड मम्मी को हिट करेंगे कि मम्मी इज रॉन्ग हियर. वो स्वीट स्मेल को हटा दिया. बट जेक इज व्हाट इंसिस्टेड ऑन हिज ओन एंडिंग है. दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लारा सेड. उसके बाद क्लारा है
The poor kid, he answered, and with her utter weariness to what his wife labor the day work, a case of moldings and rails and baseboard all around them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. ये ugly middle position जेक का कंडीशन बता रहा है. ऊपर में उसका डॉटर सोए नहीं, इधर वाइफ प्रेग्नेंट है, इतना वर्क बाकी है, न डॉटर सो रहा है, न खुद यहाँ हैंडल कर रहा है, वाइफ को हेल्प कर पा रहा है, एंड ऑल द थिंग्स स्केटर्ड हियर एंड देयर दैट रियली what upsetting him. And though he as well felt his wife's presence in the case with him, he did not want to speak with her work with her, touch her, anything. वो भी कुछ करना नहीं चाहते हैं चेक. एक टेंस एंड अपसेट. सो दिस इज द स्टोरी, हिज पर्सनल लाइफ स्टोरी वेयर ही वाज ट्रैप्ड इन ए केज. एक पिंजर में फंस गया कि मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं फैमिली को. एंड हियर द स्टोरी एंडेड. हियर इन द स्टोरी द मेन थीम्स इज दैट हाउ व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ स्टोरी. दैट इज व्हाट द राइटर सजेस्टेड हियर. Why should we learn stories? Story expand our imagination. Story help us to understand the things better. Story help us to learn things, new things, acquire knowledge, and all these things. Story had the advantages. Here two characters, Jack and Joe, and Jack's wife Clara, who was pregnant. Three characters, main three characters you will find here. And this is what the story ended. The ending of the story, that is what not expected by Joe, but here Jack wanted to teach her something new, that is natural. Ki mother parents always did do most of the time do the right things, and you as a child need to follow the instruction of the mother. That is where the story ended. So should wizard hit mommy line wise explanation I have completed here. Question answer and other doubt you may ask. If you have any other doubts throughout the discussion, in my personal number as well. Good. So thank you, and wait for the next video.